हाज़िरीन मजलिस, ये प्रोग्राम उन तलबा के एजाज में है जिन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, मुकम्मल अलिफ लाम मीम से अन्नास तक। और अल कुरान इंस्टीट्यूट जामे महज दारुस्सलाम से इन तलबा ने कुरान मजीद की तकमील की सआदत हासिल की है। और ये कोई तादाद थोड़ी नहीं, ये 62 तलबा हैं। हम सब इन तलबा के एजाज में होने वाले इस प्रोग्राम में हाजिर होना अपने लिए किसी भी सआदत से कम ना समझें। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन एक इनकी तकरीब एजाज क़यामत के वक़ू के बाद भी करनी है, जहां हुफ़्फ़ाज़ को अल्लाह ने एजाज और इज्जत और तकरीम के लिबास पहनाने हैं। लिबास तकरीम और इज्जत के अल्लाह ने चोगे पहनाने, कुल्ले और हुल्ले पहनाने। और कुरान मजीद ने आकर के इनके बारे अल्लाह से सिफारिश करनी है कि अल्लाह इनके इकराम के अंदर मजीद इजाफा कर दे, इनके हुस्न के अंदर, इनके जमाल के अंदर मजीद इजाफा कर दे कि ये मुझे बड़ा खूबसूरती से पढ़ा करते थे और इनका ताल्लुक मेरे साथ बड़ा मजबूत था, ये रातों को जागा करते थे। इन तलबा ने जाग के, बेदार रह के, कुर्बानियां दे के, वक़्त दे के अल्लाह के पाक कलाम को सीने में महफूज किया है। इन्हें कुरान मजीद का मुकम्मल तर्जुमा भी आता है, इन्हें आयात बैयनात की तादाद और नंबरिंग के साथ भी कुरान मजीद याद है। और कुरान मजीद के मोजज़ा होने की एक दलील इन तलबा का इस अंदाज से कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना भी है कि इतनी जल्दी कंप्यूटर पे सर्च करने से आपके सामने आयत नहीं आती, जितनी जल्दी ये तलबा आयत हमारे सामने ले आते। अजीजों, दोस्तों, सामईनों, हाजिरीन, बड़ी इज्जत के साथ, तकरीम के साथ इन तलबा की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ रखें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना खैरा इबादल्लाह अल मुवफ़्फ़ून वल मुतय्यिबून, कि अल्लाह ने उन बंदों को बड़ा ही खैर वाला बनाया है जो नेकी के काम पे किसी की हौसला अफजाई करते हैं। इससे बड़ा नेकी का काम क्या है कि इन तलबा ने अल्लाह के कलाम को हिफ्ज़ किया है। और इससे बड़ी इनकी हौसला अफजाई क्या है कि हम इज्जत, तकरीम, एहतराम और वक़ार से बैठ करके इनकी फजीलत में होने वाले बयानात को सुने और रब से दुआ करके जाएं कि रब हमारे घरों के अंदर भी इसी तरह कुरान के हुफ़्फ़ाज़ पैदा करे। गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाने वाले हैं आज की इस मजलिस की रौनक, इस प्रोग्राम का बड़ा ही खूबसूरत नाम, सुनहरा, उजला, रोशन किरदार और खिताबत को नए उसलूब और नई सज धज से वाकिफ और शनासा करवाने वाले उसूल खिताबत के माहिर, फन्नान, बलीग और फसीह मोहतरम जनाब फजीलत माब कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनके मुहाज़िरात और जिनके दुरूस से एक जमाने ने फैज पाया। और उनकी आवाज जब कुरानों में रस घोलती है तो उनकी गुफ्तगू कानों से होती हुई हड्डियों के गूदे और बालों की जड़ों तक उतर जाती है और इंसान एक फिक्र लेकर के उठता है कि खुदा मुझे भी ये तौफीक दे। मैं आपको ये बात बताऊं, मेरे पास पिछले दिनों एक तालिब इल्म हिफ्ज़ करने के लिए आए, तो मैंने पूछा इनका नाम क्या, तो उसके वालिद कहने लगे इस बच्चे का नाम सुहेब है। तो साथ वो मुस्कुरा के कहने लगे कि मैंने जिंदगी में पहली बार कारी सुहेब साहब की गुफ्तगू सुनी, जब उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा तो मैंने वहां मन्नत मानी कि अल्लाह मुझे बेटा अता करना, मैं उस बेटे का नाम सुहेब रखूंगा। तो कारी साहब, मैंने अपने इस बेटे का नाम कारी साहब के नाम पे रखा है, आप इसको कबूल कर लें, दुआ कर लें और इसके लिए कोशिश करें कि ये कुरान मजीद हिफ्ज़ कर ले। फिर उस तालिब इल्म ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और अब वो दारुल कुरान जो हमारा बहुत बड़ा जामिया है, जहां कारी साहब का उनके वालिद ने जुमा सुना था, वो तालिब इल्म छठी क्लास दर्स निज़ामी की छठी क्लास के अंदर है। ये कारी साहब का फैज है। अल्लाह ताला हजरत को सेहत व आफियत वाली जिंदगी दे। अजीजों, इत्मीनान से बैठे, ये उठक बैठक का सिलसिला ये सही नहीं है, ये इकराम और तकरीम
की मजलिस है, ये इज्जत और वकार की महफिल है। यहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की सकीनत उतरती है, रहमत उतरती है। और अगर इंसान हिलता जुलता रहे वो सकीनत चली जाती है। वो घोड़े वाला वाकया नजर में रखें कि जब सहाबी ने कहा था अल्लाह के रसूल घोड़ा बिदकता था, मैं तिलावत रोक देता था, तो फिर इस डर से कि कहीं इसके उछलने कूदने से मेरे बच्चे का नुकसान ना हो जाए, तो मैंने कुरान मजीद की तिलावत रोक दी। तो मैंने आसमान की तरफ कुछ चिराग उड़ते हुए देखे, बदली का मैंने टुकड़ा देखा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुन के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए हुसैन, वो बदली का टुकड़ा ना था, वो रब की रहमत का टुकड़ा था। तू इत्मीनान से कुरान पढ़ता रहता, फरिश्ते सकीनत से खड़े रहते, सुबह हो जाती मदीने के लोग फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते। हजरात, सकीनत से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए।